बीजेपी के ऊपर लगातार अल्पसंख्यक समाज सवाल खड़े करती रही है, भरोसे का संकट है, भरोसा नहीं बन पा रहा है, तब बीजेपी के सहयोगी पार्टी आजसू के साथ आपका जाना किस तरीके का ये निर्णय माना जाए, क्या देख पा रहे हैं आप? हम जैसे लोग अगर जुड़ रहे हैं तो हम तो चाहेंगे कि मुस्लिम समाज आजसू के साथ एक अच्छा रिश्ता कायम करे। जो है हमारे मुस्लिम समाज के लोग, उन्हें एक ऑप्शन की तलाश है, विकल्प की तलाश है। विकल्प जेएमएम का कांग्रेस नहीं हो सकता, कांग्रेस का राजद नहीं हो सकता, ये तीनों मिलकर लूट रहे हैं। स्वदेश में वो सब कुछ है। बाबूलाल जी में क्या था? बाबूलाल जी तो भारतीय जनता पार्टी से आए थे, बाबूलाल जी की पृष्ठभूमि तो आरएसएस की थी। इंतजार अली जी, ये जो आपके ऊपर जो आरोप लगा, एक तरीके से टेररिस्ट आपको बता दिया गया, बाद में भले ही वो सारा कुछ खंडन हुआ कि बीजेपी की सरकार में मुझे न्याय मिला कि नहीं। इंतजार अली जैसे लोग, खालिद भाई जैसे लोग, कुछ दिन पहले एस अली भी वहाँ आजसू में शामिल हुए, क्या सोच करके आप लोग आ रहे हैं? क्या झारखंड का की जो राजनीति है वो बदल रहा है? मुसलमान को बताया जाता है कि बीजेपी से डराया जाता है, और मुझे नहीं लगता है कि हम हिंदू मुसलमान तो साथ में रहते हैं। आज जो मुस्लिम है, हिंदू है, जो साथ में रह रहे हैं, तो वो कांग्रेस में भी है, जेएमएम में भी है और बीजेपी में भी है। तो मुझे बीजेपी के मुस्लिम हिंदू से क्यों डरना है? अल्पसंख्यक समाज महज अब वोट बैंक नहीं है, जो उसके अधिकार की रक्षा करेगा उसके साथ जो है अल्पसंख्यक समाज जाएगा। इस वक्त जो है हमारे साथ खालिद जी हैं, इनको आप देखते होंगे बाबूलाल मरांडी जी के साथ जब जेबीएम अस्तित्व में था, उस वक्त जेबीएम अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष थे और लगातार अल्पसंख्यक समाज को बाबूलाल मरांडी और उनकी पार्टी से जोड़ने का काम किया। थोड़े देर पहले जो है सुदेश महतो ने इनको आजसू पार्टी में शामिल कराया है। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए कि ऐसे वक्त में जब बीजेपी के ऊपर लगातार अल्पसंख्यक समाज सवाल खड़े करती रही है, भरोसे का संकट है, भरोसा नहीं बन पा रहा है, तब बीजेपी के सहयोगी पार्टी आजसू के साथ आपका जाना किस तरीके का ये निर्णय माना जाए, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर काम करती है। आपने कभी नहीं देखा हो कि आजसू ने कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा कार्यक्रम हो जो उनका अपना कोई पर्सनल कार्यक्रम है और धार्मिक हो या कोई ऐसा अपीलिंग प्रोग्राम उनका हो रहा हो जिसमें सुदेश महतो जी गए हों। सुदेश मेहता जी अपने मैनिफेस्टो से काम कर रहे हैं, अपने आइडियोलॉजी से काम कर रहे हैं और यही हम लोगों को प्रभावित कर रहा है। और निश्चित रूप से हम ये कहें आपसे कि हमारे समाज को जो सबसे ज़्यादा ठगने का काम महागठबंधन के लोगों ने किया, जो जग जाहिर है, और बहुत ज़्यादा विक्षुब्ध है हमारे मुस्लिम समाज के लोग, उन्हें एक ऑप्शन की तलाश है, विकल्प की तलाश है। विकल्प जेएमएम का कांग्रेस नहीं हो सकता, कांग्रेस का राजद नहीं हो सकता, ये तीनों मिलकर लूट रहे हैं, मुसलमानों की योजनाओं को लूट रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, खनिज संपदा तो लूट ही रहे हैं, आपके जितने भी विभाग है सब में लूट मचा हुआ है, लेकिन जो अल्पसंख्यक समाज के साथ जो आपने वादे किए हैं, आपने वादा किया कि मैं इनको शिक्षा इनका मजबूत करूंगा, शैक्षणिक संस्थाएं मजबूत करूंगा, इनकी बच्चियों को पढ़ाने के लिए, और तो और बहुत सारे ऐसे जो प्रेस के सामने उन्होंने कहा। मैं एक बात बता दूं आपसे कि जब गठबंधन की सरकार बन रही थी, जब प्रारूप तैयार हो रहा था, और आज से मैं भी था उस समय जब लोकसभा की बात हो रही थी, तो 14 लोकसभा में कहीं पर भी मुस्लिम समाज को नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा था कि राज्यसभा में जो सेफ सीट होगा वो मुस्लिम समाज को जाएगा। बहुत सारे हमारे बड़े बड़े वरीय मुस्लिम नेता थे उस समय महागठबंधन में, किसी को उन्होंने नहीं भेजा। आपको क्या आजसू में वो भविष्य दिख रहा है? आजसू वो प्लेटफॉर्म है जो मुसलमानों की बात कर सके, अल्पसंख्यकों की बात करे? देखिए, आजसू पहले क्या किया नहीं किया मुझे नहीं पता, और जहाँ तक है कि आजसू का कोई विवादित बयान भी नहीं आया है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम जैसे लोग अगर जुड़ रहे हैं तो हम तो चाहेंगे कि मुस्लिम समाज आजसू के साथ एक अच्छा रिश्ता कायम करे। और क्या देख करके जुड़ रहे हैं? सुदेश जी में क्या ऐसा अच्छा लगता है? आजसू में क्या? सुदेश में वो सब कुछ है। बाबूलाल जी में क्या था? बाबूलाल जी तो भारतीय जनता पार्टी से आए थे, बाबूलाल जी की पृष्ठभूमि तो आरएसएस की थी, बाबूलाल जी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वन परिवहन मंत्री थे। आपको याद होगा जब बाबूलाल जी कोडरमा हमारे गृह क्षेत्र आए थे तो उस समय 2 लाख 2.5 लाख वोट से जीते थे। मुसलमानों ने उनको बहुत अच्छा खासा उनको वोट दिया। तो एक बार जब कोई सामने वाला समझ में आता है कि ये कुछ काम करना चाहता है, मेरा समाज उनको गले लगाएगा, आंसू के सुप्रीमो को लगाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, आपको रिजल्ट सामने नजर आ जाएगा। खालिद भाई, आप 2 मिनट आप बने रहिए। ये जो चेहरा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनके नाम से भी आप वाकिफ़ होंगे, इंतजार अली नाम है।
इनके गले में भी जो है आजसू पार्टी का ये पट्टा है। और आप समझिए ये जो खालिद खलील बोल रहे हैं कि चीज़ें बदल रही है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार अली जी, ये जो आपके ऊपर जो आरोप लगा, एक तरीके से टेररिस्ट आपको बता दिया गया, बाद में भले ही वो सारा कुछ खंडन हुआ। बाबूलाल मरांडी उस वक्त थे, खालिद भाई जैसे लोग थे, लड़ रहे थे आपके लिए। बीजेपी के ऊपर एक सवाल रहता है मुसलमानों के मन में। अगर डुमरी का, अगर हालिया हम लोग विधानसभा उपचुनाव का परिणाम देखें तो वो स्पष्ट है कि ओवैसी जैसे नेताओं को भी जो है मुसलमानों ने दरकिनार किया और जेएमएम के साथ गए। इंतजार अली जैसे लोग, खालिद भाई जैसे लोग, कुछ दिन पहले एस अली भी वहाँ आजसू में शामिल हुए। क्या सोच करके आप लोग आ रहे हैं? क्या झारखंड का की जो राजनीति है वो बदल रहा है? मुसलमानों के बीच कोई आजसू का कोई फ्यूचर दिख रहा है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हम क्या सोच के आ रहे हैं आंसू में। जब याद होगा कि जब हमारी गिरफ्तारी हुई थी तो उस समय बीजेपी की ही सरकार थी और जेबीएम की पार्टी थी जिसके केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी थे। हमारे खालिद खलील साहब भी पार्टी में थे, बहुत से मुस्लिम चेहरे थे। तो जब मेरी गिरफ्तारी हुई तो बीजेपी की सरकार थी। तो आप एक चीज़ बताइए कि बीजेपी की सरकार में मुझे न्याय मिला कि नहीं? बिल्कुल मिला। उस समय तो रघुवर फंसाने वाले, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने मुझे फंसाया था। मुझे फंसाने वाले जो फंसाए थे, सुबेदार मिश्रा, वो आर्मी का ऑफिसर था और एक मुसलमान को फंसाया और बीजेपी के कार्यकाल में फंसाया और मुझे बीजेपी के कार्यकाल में न्याय भी मिला। और तो आप ये मान रहे हैं कि आजसू के साथ मुसलमान अगर आ रहे हैं, कोई अछूता दल नहीं है। अगर बीजेपी के साथ भी है तो क्या दिक्कत है? आप ये कहना चाह रहे हैं? बीजेपी से हमेशा मुसलमान को बताया जाता है कि बीजेपी से डराया जाता है और मुझे नहीं लगता है कि हम हिंदू मुसलमान तो साथ में रहते हैं। आज जो मुस्लिम है, हिंदू है, जो साथ में रह रहे हैं, तो वो कांग्रेस में भी है, जेएमएम में भी है और बीजेपी में भी है। तो मुझे बीजेपी के मुस्लिम हिंदू से क्यों डरना है? हमको अपने पावर को मजबूत करना है और हमको उनके साथ में रहना है। बिल्कुल इंतजार अली बोल रहे हैं कि अपने अधिकारों की बात करना है। अगर कोई अलगाव की बात कर रहा है तो उसकी ओर नहीं जाना है। खालिद जी, कुछ बातचीत भी हुई, कुछ चुनावी राजनीति में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाह रहे हैं या फिर पार्टी में आ गए हैं, उसके बाद देखा जाएगा? देखिए, संगठन को पहले मजबूत करना है और निश्चित रूप से संगठन ही एमएलए एमपी बनाता है। तो संगठन जब मजबूत होगा और संगठन में हम चाहेंगे कि अल्पसंख्यक चेहरे और जुड़े, सिर्फ अपने से काम नहीं चलेगा। बहुत जगह पूरे झारखंड राज्य में अभी हम लोग कोल्हान जाएंगे, संथाल परना जाएंगे और हम चाहेंगे कि जहाँ पर भी कोई प्रभावशाली हमारे ऐसे व्यक्तित्व जो है जो विक्षुब्ध है, वो सारे लोग विक्षुब्ध हैं। बहुत लोगों से मेरी बात हो रही है, अभी बहुत लंबा काफिला चलेगा। आने वाले 2-4 महीने में आपको आंसू एक बहुत मजबूत एक ऐसे चेहरे नज़र आएंगे, ऐसे से जो लगेगा कि वाकई ये कुछ अब कर सकते हैं। निश्चित रूप से हम कहेंगे कि जब संगठन मजबूत होगा तो हमारे विधायक भी होंगे, हमारे समाज के विधायक भी होंगे, हमारे सांसद भी होंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। The followup.in. Like, share, and subscribe.